सर हाँ सर वैसे हमने बता रहे कि ट्रायंगल्स में जो पाइथागोरस वाला थ्योरम है वो आ रहा है, उसका प्रूफ नहीं आ रहा, वो मेथड आएगा। मैं बताऊँगा, वैसे कट गया है वो, पूरा कट गया है। उन्होंने कहा बस प्रूफ नहीं आएगा, वैसे आएगा। नहीं नहीं, वो तुम और ये आदित्य आदित्य गोयल है, वो सब सेम क्लास है। पता नहीं, उसने तो बताया था कि कट गया है, पहले उसका करवाया प्रूफ था। कटा है, भी उन्होंने कल ही बताया था कि प्रूफ कट गया है, पर मतलब उसके क्वेश्चंस आएंगे चलो करवा देंगे, मुझे रिमाइंड करा देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत आते हैं इसमें आइडेंटिटीज़ में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि तीन जो है ना, सिर्फ तीन आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और चौथी है, तो सॉरी तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। अब मुझे प्रूव करने के लिए, जब भी मुझे कोई भी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दे रखा होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन तीनों में से किसी एक आइडेंटिटी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दूँ। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज आइडेंटिटी है वो पहली वाली है। तो पहली वाली ज़्यादातर आसान भी पड़ती है करना, पहली वाली से करना आसान भी पड़ता है। तो आप ये देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉसेक थीटा क्या होता है। अच्छा, दूसरा ये याद रखिएगा कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। इसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पहली चीज। दूसरा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये सेक थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद जो टैन थीटा है, टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, तो टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पेपर ठीक हो गया, सही हो गया। तो टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। एक तो ये। उसके बाद उसका भी था, जो भी भूल गया उसका मैथ्स का था। चलिए, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा को हम कहते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। आइडेंटिटीज बेसिकली ये तीन ही है। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो कॉसेक थीटा है, इस कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। और ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको लिखता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर है। तो आप ये देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है। तो इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों में ही डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करिए, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है।
अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों कह रहा हूँ ऐसे ही रहने दो? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है जो मुझे प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो शायद डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म आए कि एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाए, शायद। देखते हैं। ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन थीटा के होल स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिए, ये जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिटाना इधर से मैं। तो 1 की एक खास बात होती है कि 1 का आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता है। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं 1 को क्या लिखूंगा? 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों करा? ये देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली नहीं, एल्जेब्रा वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था, समझ गए? आ रहा है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं इसी तरह से। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, क्या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना सिलेबस में ही नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक ये होती है, जैसे 4 तरीके की इक्वेशन होती हैं। एक इक्वेशन तो ये होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है ना, इसको तो बोलते हैं लीनियर। दूसरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्यूबिक। और अगर मैक्सिमम पावर 4 हो जाए, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली और ये वाली क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यही है, क्वाड्रेटिक ही है बस। MCQ आया था उसके ऊपर। MCQ आया था, मेरे को पेपर दिखाना है इधर, ठीक, कौन सा पेपर बना कर दिया है देखूंगा। cos A अपॉन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन cos A प्लस, सही हो गया MCQ। हाँ MCQ तो सही हो गया। अच्छा, सर वो ट्विंकलिंग वाली स्टार जैसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और वो स्टार की हाइट, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। ह्यूमन आई में क्या पूछा था? सर ह्यूमन आई में कुछ MCQ थे हाँ, और MCQ ही थे, उसके बाद Correction आया? हाइपरमेट्रोपिया का आया। डायग्राम बना डिफाइन, दिया? हाँ डिफाइन करना था, और ठीक है। उसका करेक्शन का डायग्राम आया था। सर मैंने तीनों नहीं तीनों नहीं बनाए? सिर्फ करेक्शन वाला। चलो, सर उस पर लिखा बनाना था चाहिए तो कि पूरा नहीं देंगे, नंबर देख लेंगे। सर उस पर लिखा था क्योंकि ड्रॉ इज करेक्शन में 3 बनाते, लेकिन सर मेरे हिसाब से बना देंगे। अच्छा, करेक्शन वाला बना दिया, लेकिन हाँ वो बना दिया ना, हाँ, तो उसमें सिर्फ यही लिखा था कि करेक्शन का डायग्राम। करेक्शन का ही बना। हाँ
स्क्वायर फिर थीटा इज इक्वल टू सेक ए। लेकिन फिर भी ये तो चलो स्कूल का एग्जाम था, लेकिन आगे ध्यान रखना कि अगर वो बोलें भी कि आपको सिर्फ करेक्शन का बनाना है तो आप तीनों ही बना देना उसमें, आप तीनों ही बना देना। आगे से याद रखना हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन आया अगर थ्योरेटिकल तीनों बना देना। क्यों? क्योंकि फिर कोई मौका ही नहीं है टीचर के पास नंबर काटने का, आपने सारा ही बना दिया ना तो बस। और उसको जब क्वेश्चन 2 मार्क का आप बोलते हो अरे तो बना दो ना, क्या हो गया, फटाफट प्रैक्टिस करो उसकी। भाई यही तो हमको प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये देख लीजिए कि फिज़िक्स में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, ये 3 चैप्टर हमारे हो गए। अब हमारे पास मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 ही तो चैप्टर बचे हैं, ठीक है। और इन 2 चैप्टरों के लिए और 5 महीने हैं, या चलो 4 महीने मान लो, अगस्त तक खत्म हो गया, 4 महीने मान लो, तो 2 चैप्टर यहाँ पर बचे हुए। उधर एसिड बेस जो है, एसिड बेस आई थिंक आपका सिर्फ एसिड एसिड करवाया है, एक मेटल नॉन मेटल बच रहा है, कार्बन और पीरियोडिक। तो कर लिया पीरियोडिक नहीं है सिलेबस पूरा में, कर लिया पूरा कट कट गया। गया है सर पीरियोडिक तो मज़ा आएगा, किस बार में सर? फिर तो मज़े आ गए, पीरियोडिक कट गया तो। और फिर तो आपका मेटल नॉन मेटल, कार्बन और आधा ये बचा हुआ है आपका एसिड बेस वाला। तो 2-2.5 चैप्टर इसमें। और बायो में आप ये देख लीजिए कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन कट गया है, बस हेरिडिटी करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी नहीं हुआ आपका, मैंने कराया नहीं ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं करवाया, रिप्रोडक्शन नहीं करवाया, 2 और हेरिडिटी तो फिर बहुत ही आसान सा है, बहुत थोड़ा थोड़ा आपका सिलेबस बचा हुआ है। तो आप ये देख लेना कि उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा वो सारा डिवीज़न का ही है। तो उसमें डायग्राम्स की जरूर प्रैक्टिस करना। क्या है कि हम मौका ही नहीं देना चाहते किसी टीचर को, हम टारगेट लेकर चलेंगे कि हमें पूरे में से पूरे ही नंबर अचीव करना है, तो तब जाकर शायद 90s में या 80s में अटक जाए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि तैयारी हमारी अच्छी है तो 90 अब हम बड़े आराम से सिक्योर कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो भाई ध्यान रखना कि कोई भी मौका मत देना टीचर को कि नहीं यहाँ पर आपने ये नहीं करा इस वजह से नंबर काट लेंगे, वो मौका ही मत दो आप। चलो अब ये वाला देखते हैं। तो इस वाले में मेरे को ये दिखाई देता है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ही ले लेते हैं। चलो एलसीएम में क्या है कि ये टर्म बिल्कुल अलग है, ये टर्म बिल्कुल अलग है। तो जब टर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं, डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग होते हैं, तो एलसीएम के नाम पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा इसकी भी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया 1 + sin a इंटू कॉस है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + sin a इंटू 1 + sin a कितना हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2 sec a। क्या ये वो कल वाला क्वेश्चन, अच्छा यही वाला कर लिया, चलिए अरे पीछे की जरूरत ही नहीं है ना, हो गया ना, बस अपॉन में कॉस है तो हो गया सेक, ठीक है, बहुत बढ़िया सर रिफ्रैक्शन ऑफ फ्लेम वाला डायग्राम आया था वो तो कर दिया होगा। सर हाँ हाँ समझ गया। अच्छा सुनो, ऑनलाइन अभी कौन है, ऑनलाइन बस आप हैं। मुझे बताओ आप सब लोगों की कल की छुट्टी है क्या स्कूल की? तुम दोनों की नहीं है, किस टाइम फ्री होते हो स्कूल से? चलो फिर तो फिर बात है। कल क्या है ना कि कल जो दूसरा वाला बैच है तो उसमें एपी ख़त्म हो गया है, तो लेकिन वो ये कह रहे थे कि सर शुरुआत से एक बार फॉर्मूले क्या क्या हैं और क्या अप्रोच लेकर चलनी होती है उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। तो कल सुबह में 10 या 11 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगा उस बैच की। सर 11:30 लोग हैं, सब पीडीएफ का है। कोई बात नहीं, सारे बच्चे तो फिर भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप लोगों की फिर किसी दिन ले लेंगे, है ना? हाँ कितने बजे तक आना है? मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को कि उनमें भी सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक बार हमें ये बता दो। हाँ 12 बजे का तो 12 बजे से 12 बजे, अच्छा हाँ 12 बजे ठीक है। हाँ। सर 1:30 कर दो सर, मैं आ सकता हूँ। अरे ऐसे तो करते करते 3:30 हो जाएगा। हाँ हाँ ये वाला 1 - cos स्क्वायर थीटा कैसे हुआ? हमने ना ये देखा कि जो हमारी पहली आइडेंटिटी है वो बेटा ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ और sin स्क्वायर थीटा को इधर ले दो। क्यों? क्योंकि मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख दिया। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं इन्हीं को घुमा फिरा के हमको कहीं ना कहीं लिखना, ठीक है। तो देखिएगा एक्सपेंड करते हैं, ये न्यूमरेटर में देखो क्या है, कॉस स्क्वायर है और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो जब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 1 स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए अपॉन नीचे वाले को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दो। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया 1, भाई वही पहली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो भी 1 होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1 और ये 1 तो था ही, तो 1 प्लस 1 और लास्ट में क्या है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये 2 प्लस 2 साइन ए है तो इसमें न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 और जब इधर से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा साइन ए, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बेटा 1 प्लस साइन ए इधर कॉस ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही 1 प्लस साइन ए इधर 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से पूरा 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए, ठीक। अब क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। फिर जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए मतलब 2 अपॉन कॉस ए हो गया। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec ए इज इक्वल टू 2 sec ए इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें आपको लगेगा कि हर पार्ट को जब हम कर रहे हैं एक्सपेंड तो हमें पता कैसे चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कब लगेगी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया या कोई और टेढ़ा आ गया तो मैं कैसे करूँगा। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, तो शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 10 के 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 पार्ट्स मैं करूँगा, इसके बाद मैं लगभग आपको 40 या 50 के बीच में क्वेश्चन हैं वो मैं आपको भेजूँगा इसके, वो आप 4-4, 5-5, 4-4, 5-5 करके 6 दिन 7 दिन या 8 दिन लगा लेना और कर लेना आराम से धीरे धीरे, रोज़ पूछते जाना जो भी डाउट हो। मैं ये कंप्लीट करने के बाद में मैं AP करवाने वाला हूँ, तो आप AP के दौरान भी पूछेंगे तो मेरे को चलेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में ये ना सोचे कि भाई मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आई नहीं और उस बच्चे ने पहले कैसे कर दिया, ठीक है। कभी भी कोई बच्चा ये ना सोचे, क्योंकि क्या है कि ये प्रैक्टिस का खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है। जो भी बच्चा एकदम से कर पा रहा है समझ लो उसने पहले कर रखा है, करा होगा पहले, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के बारे में ये ना सोचें, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये मत सोचना। हो सकता है स्कूल में भी ऐसा लगे आपको कि भाई कब कहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग जाती है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, चक्कर आने लगता है अलग, ठीक है। हाँ मेरे को लगता है एवरेज मतलब हाँ थोड़ा शुरुआत में एक बार लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो आप 2 बार या 3 बार रिवाइज करेंगे तब जाकर ढंग से होगा। एप्लीकेशंस में लगा था, हाँ एप्लीकेशन पढ़ने में हर चैप्टर में यही लगेगा, लेकिन ज़्यादा इसमें ज़्यादा लगता है,
इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है ये। ठीक है, तो एक तो ये 10 पार्ट्स हैं, एक तो ये करना है, इसके अलावा मैं 40 या 45 के करीब क्वेश्चन हैं वो भेजूँगा। तो अगर आपने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आप ये समझ लेना कि फिर आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो इसमें मैंने क्या करा है, कुछ नया काम तो नहीं करा भाई। ये दो टर्म समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग प्लस दे रखा है बीच में, इसका मतलब एलसीएम तो लेते ही है ना, ऐसे में हम एलसीएम तो लेते ही हैं। एलसीएम लेकर ऐड करा, ऐड करके एक्सपैंड करा, तो एक्सपैंड करने पर मुझे दिखाई दे गया भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही है, तो मैंने वो आइडेंटिटी लगाई। उसके अलावा कोई आइडेंटिटी लगी नहीं है। उसके अलावा हमने क्या करा, ये 1 + 1 बन गया, इधर 2 + 2 साइन ए हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 आ गया कॉमन, 1 + साइन ए ऊपर 1 + साइन ए नीचे कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। और फिर 2 अपॉन कॉस है, तो अपॉन में कॉस है तो ऊपर आकर वो सैक बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़रा स्पिरिट्स और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई रखना है इसमें, ये मत सोचना कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं आ रही है समझ, तो कोशिश करिएगा आएगी। ठीक है, और पहली बार में बिल्कुल नया लग सकता है तो एज इट इज़ कॉपी मारो, दोबारा देखना उसको करके, बंद करना, सारे स्टेप्स देखना, फिर भी कोई भी स्टेप में ना आए समझ में तो मुझे बताना, और हो जाए तो फिर एक बार बंद करके दूसरी नोटबुक पर एक बार रफ में कहीं पर करके देखना। तो आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाए। चलिए जी, मैं अगला देखता हूँ। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप देखेंगे कि इन्होंने नीचे हिंट भी दे रखा है, इससे अगले क्वेश्चन में भी हिंट दे रखा है, 9th पार्ट में भी हिंट दे रखा है। क्या आपने मैथ्स के किसी चैप्टर में देखा है कहीं पर कोई हिंट दे रखा हो? आप एपी उठा लो, आप ट्रायंगल्स उठा लो, आप कोऑर्डिनेट उठा लेना, क्वाड्रेटिक उठा लेना, कहीं हिंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ हिंट क्यों दे रखा है, टीचर को भी पता है, बुक लिखने वाले को भी पता है कि बच्चा पहली बार में अटकता है, तो इसलिए हिंट उन्होंने दे रखा है। तो ये वाला मेरे एग्जाम में आया था, मैं क्या नहीं पाया था, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखकर बच्चे एग्जाम में एक दूसरे की शक्ल भी देखते हैं और फिर हंसते भी हैं, और उस हंसी का मतलब ये है कि भाई जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, आप समझिए कि एक बार 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन होगा ये। ठीक है, तो आप करिएगा। और डेली का मैं बता रहा हूँ कि डेली आप अगले कुछ दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए ऐसा करना, डेली के 2 या 3 क्वेश्चन मैं भेजूँगा आपको, 2 या 3 क्वेश्चंस का टारगेट रखना। मैं ज़्यादा का भी नहीं कह रहा, 5 का भी नहीं कह रहा, 2 या 3 हो जाए उठाकर बंद कर देना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करने लगोगे तो धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाओगे, यार कोई भी नहीं, मुझसे तो कुछ होएगा ही नहीं। तो ऐसा मत सोचना, ट्रिग्नोमेट्री में सबके साथ ऐसा ही होता है। 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा पक्का। हाँ अभी देखो, तो जरा देखिएगा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने हिंट दिया है कि भाई आपको tan थीटा को, या जो भी ये टर्म्स दे रखे हैं, इनको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कॉट को से 1 अपन को tan भी ले सकते हैं। नहीं, सब कुछ साइन और कॉस में करो ना। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हमें आसानी हो जाती है, पहली वाली आइडेंटिटी में मिल जाता है सब कुछ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सबसे आसान पड़ती है पहली वाली आइडेंटिटी। इसको बस 2 मिनट रुकिए, मैं करवाता हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
अब देखिएगा एक नई चीज़ बताऊंगा, उस चीज़ को ना हमेशा आप याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री से अलग है और ये काम हर जगह आती है। खास तौर पर जब भी हमें कोई भी रैशनल फ्रैक्शन को दूसरे रैशनल फ्रैक्शन से डिवाइड करना होता है। रैशनल फ्रैक्शन क्या है? जहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। अगर पहले बता रखा तो भी ठीक है, नहीं बताया है तो ध्यान से आप नोट कर लें। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 हमारे पास क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये दे रखा हो 2/3/4, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें? हमें ये पता है कि ऊपर जो नंबर दे रखा है वो क्या है? 2/3, तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन नीचे वाला नंबर तो प्रॉपर नंबर दे रखा है 4 है, तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो उसको रैशनल नंबर कैसे बनाएं? आप इसको कर दीजिए 4/1 कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है 2/1, और बीच वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 3 × 4। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो रिजल्ट क्या आ गया? 1/6। समझ गए? मैंने क्या देखा था कि यहाँ ऊपर रैशनल नंबर था लेकिन नीचे रैशनल नंबर नहीं था, तो उसको रैशनल नंबर मैंने बनाया। तो जब न्यूमरेटर में भी रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में भी रैशनल नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे ऊपर वाला नंबर सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। इतना समझ गए? ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लो मुझे दे रखा हो 1 या मान लीजिए 2/7/6, ठीक है। अब क्या है कि नीचे तो रैशनल नंबर दे रखा है लेकिन ऊपर रैशनल नंबर नहीं दिया, तो इसको रैशनल नंबर बनाओ। ऊपर वाले को कैसे बनाओगे? 2/1, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप? 2/1 ये हो गया, और ये क्या हो गया? 7/6। तो हमें ये देखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर कौन सा है। जो रैशनल है वो तो रैशनल ही रहेगा, जो रैशनल नहीं है उसको रैशनल बनाएंगे आप अपॉन में 1 लगाकर, ठीक। फिर जब ऊपर भी रैशनल और नीचे भी रैशनल मिल गया, फिर वही फंडा, फिर सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 2 × 6, और वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और बीच वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए और वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया? 12/7। ये फंडा याद रहेगा, ठीक है। बाकी भी बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेगी इसके, हो सकता है आप भूल जाएं, मैं बीच बीच में आपको ये चीज़ रिकॉल कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये चीज़ क्यों बताई? मुझे इस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों? देखिएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है tan थीटा। tan थीटा को मैं लिखूँगा बेटा sin θ/cos θ, ऐसे ही ब्रैकेट में डाल लो, और अपॉन में 1 - cot θ को मैं लिखूँगा cos θ/sin θ। ये हो गया। तो अब आप ये देखें कि ऊपर भी रैशनल नंबर, नीचे भी रैशनल नहीं मिला है। अभी बन जाएगा कैसे? जब मैं इसका एलसीएम लूँगा, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये रैशनल बन जाएगा। प्लस इसी तरीके से जो cot θ है, cot क्या होता है? cos/sin, cos θ/sin θ, और अपॉन में 1 - ये जो tan θ है, ये क्या है? sin θ/cos θ, 1 - sin θ/cos θ। क्लियर है इतना? बताओगे? अच्छा, नहीं सर, सेकंड स्टेप है इसका। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। ये हो गया sin θ/cos θ, और डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो ये sin θ इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा को सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin θ इधर मल्टीप्लाई हो गया, नहीं सर, वो थीटा सीधा ऊपर वाले से कर दिया मल्टीप्लाई। नहीं, पहले आपको रैशनल बनाना है। अभी रैशनल बना देंगे नीचे, वो तब बनेगा जब पूरी तरीके से एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमरेटर में 1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है रैशनल नंबर, तो पहले उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बनेगा sin θ - cos θ अपॉन में sin θ, ठीक है।
तो क्या हुआ कि एक रैशनल नंबर ऊपर एक रैशनल नंबर नीचे। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आर्या, वंश। चलिए ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से ये जो आगे वाला है इसको देखते हैं, प्लस इधर ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में जब एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप ये देखिए किस तरह से डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी रैशनल नंबर नीचे भी रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस इधर क्या होगा, ये सबसे ऊपर वाला कॉस थीटा और ये सबसे नीचे वाला कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब इसमें ना तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है ना डिनोमिनेटर में, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर, क्या, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अगर मैं इस वाले ब्रैकेट में से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। किसी भी ब्रैकेट में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले टर्म्स के साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको मैं आगे कर रहा हूँ उस तरफ। सर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा को कॉमन लेके। जैसे ये cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? सर इसमें cos थीटा साइन थीटा और इसके आगे माइनस 1 ब्रैकेट में, जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। ना 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 ना, सुनो सुनो, मैंने क्या करा, मैंने सबसे ऊपर वाले से सबसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा तो ये न्यूमरेटर में आ गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, समझ गए? हाँ सर वहाँ तक क्लियर है। और फिर ये जो बीच वाला है ये कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया ये वाला? यस सर ये समझ में आया। ऐसे ये वाला भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये समझ गए इतना? यस सर। अब आगे समझिए, मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ अभी, अब आगे समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले वाले टर्म को एज इट इज लिखूंगा, मैंने इसको ऐसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ। और इधर न्यूमरेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है। अब आप क्या करिएगा, अब जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन लूँगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इधर साइन थीटा तो एज इट इज रहा, इसमें तो मैंने कुछ करा नहीं, मैंने इसमें से कॉमन लिया है, तो वो कॉमन लिया माइनस साइन बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर आ गया, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ गए? बताइए, Yes, समझ गए? अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है नीचे, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हो या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस हो, माइनस हो जाता है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, ऐसे ही प्लस डिवाइडेड बाई माइनस या माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, वो माइनस बन जाता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैंने करा क्यों है, माइनस कॉमन क्यों लिया है, इधर वाले में से माइनस कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में भी एक टर्म दिखाई दे गई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में भी एक टर्म मेरे को मिल गई, तो दोनों के डिनोमिनेटर में एक सेम टर्म आ रही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको डिनोमिनेटर्स में से कॉमन निकाल दूंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। तो इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर माइनस है ही, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कर दो। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। जब बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस का साइन एज इट इज, और ये इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। इस तरफ का बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ और एक पुरानी आइडेंटिटी याद दिला रहा हूँ, पिछले साल करी होगी 9th में। कौन सी बिल्कुल वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि दिखाई देगी आपको यहाँ पर कि ये क्या है, साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का क्यूब मतलब ए क्यूब, एक तरह से कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का क्यूब, तो एक तरह से बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह से होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो मुझे यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना है, तो ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर लगाइए, ए माइनस बी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ये देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है कि डिवाइड हो रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है आर्या वंश? यस ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी जगह लिख दीजिए 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और ये है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा है। अब आप क्या करें, अब आप ना इसको अलग अलग स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको अलग कर दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब आप ये देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये जो 1 है तो अपॉन में अगर कॉस थीटा है तो वो न्यूमरेटर में आकर सैक हो जाएगा, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सैक, ऐसे ही साइन डिनोमिनेटर में ऊपर आकर क्या हो जाएगा कॉसेक, सैक थीटा कॉसेक थीटा लिख दो इसको। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको अलग से समझ लो आप। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 cos थीटा इंटू 1 sin थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा sin थीटा। तो इसको मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया 1 cos थीटा इज sec थीटा एंड 1 sin थीटा इज cosec थीटा, हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे sin थीटा से sin थीटा बन गया, cos थीटा से cos थीटा, तो केवल 1 बचा इज इक्वल टू RHS। So यही what हमको is the prove case in the third last ये वाला ऐसे आया, इधर sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट दिया, पहली चीज़। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1, ठीक है। और फिर लास्ट में है sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा है, इनको अलग अलग स्प्लिट कर दिया 1 अपॉन cos सर इस थीटा। तरह से डाउट से अगर 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा होता तो वह साइन अपॉन cos साइन हो अच्छा जाता 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा हो गया, Yes. तो 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा Yes. प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा, अगर बीच में प्लस प्लस के साइन होते हैं, जितने पॉजिटिव साइन होंगे उतने को ही आप डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट कि a प्लस b प्लस c अपॉन d लिखा हुआ है, तो सबको अलग अलग कर सकते हैं, a अपॉन b प्लस b अपॉन d प्लस c अपॉन d, ये वही वाली चीज़ है कि 1 अपॉन दिस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन दिस, तो साइन थीटा कॉस थीटा दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंगल टर्म ही माना जाता है उसको, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे करें। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ पार्ट ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस sec a को क्या लिखेंगे, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, तो 1 प्लस 1 अपॉन cos a। ऐसे ये जो डिनोमिनेटर में sec a है इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos a। तो भाई नीचे तो रैशनल नंबर मिल गया लेकिन ऊपर नहीं मिल रहा है, तो ऊपर उसको पहले बनाएंगे भी एलसीएम वगैरह लेकर। तो ये cos a इंटू 1 क्या हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और इधर पूरे के अपॉन में क्या 1 अपॉन cos a। तो ऊपर भी रैशनल फंक्शन नीचे भी रैशनल फंक्शन, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया cos a इंटू cos a प्लस 1 अपॉन में ये cos a और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। cos a इंटू 1, cos a से cos a कट गया, अपॉन में 1 लिखना है ना लिखना एक ही बात है, क्या बचा cos a प्लस 1। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो वो एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर आता नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब आप RHS को सॉल्व कर लो, तो शायद RHS की भी सॉल्व करके यही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो मैं RHS को सॉल्व करता हूँ, और RHS जो है हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हम फंडा लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखिएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन में है 1 माइनस cos a। अब बेटा जो साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर a को मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और अपॉन में 1 माइनस cos a है, ये है जैसे
अब जो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको ऐसे लिखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने का मेरा प्लान है, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा इसको अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्यों? क्योंकि ये दिमाग में आ चुका है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए से ऊपर वाला 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा तो अल्टीमेटली 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए इंटू ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में भी 1 माइनस कॉस ए है ही, अपॉन में तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो LHS की भी वैल्यू यही आ गई, RHS की वैल्यू भी यही है। LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना है। समझ गए? ठीक है, आज इतना ही करिए, और मैं इसका कोई होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ आपको, और इसमें थोड़ा सा रिदम की ज़रूरत है, तो कल जो है कल साइंस ना करा के कल मैं इसी को कराऊंगा आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो कल की आपकी क्लास जो है, आपकी क्लास 3:30 से 4:30 में रख रहा हूँ, और जो दूसरी क्लास है ना, जो हमारा दूसरा शाम वाला जो बैच है, तो उनके लिए मैं AP का एक बार एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा। AP का पूरा बैच मतलब पूरा जो है बेस, क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो बताऊंगा। तो वो क्लास में शायद दोपहर में 11:30 या 12 बजे के आसपास जो भी जिस टाइम भी दूँगा बता दूँगा, ठीक है। वो अगर कोई अटेंड करना चाहे तो कर लेना, लेकिन आप लोगों की भी ऐसी क्लास लेंगे आप, ठीक है। मैं ग्रुप पर डालूँगा। सर आप एक बार कोऑर्डिनेट करवा दीजिए। बस बेटा ये खत्म करते ही ना मुझे अगला चैप्टर मैथ्स में कोऑर्डिनेट ही करवाना है स्टार्ट, ओके सर। ठीक है। करवाऊंगा, मैं सारे चैप्टर ही करूँगा। चलिए आज के लिए होमवर्क अभी आज कुछ नहीं दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 3-4 पार्ट्स करवाए हैं, कल करवा के फिर दूंगा होमवर्क। ओके सही ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल, ठीक है क्या? ट्राइकस्पिड बॉल और बाइक